प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़े बनेगा। जनता जनार्दन है, जिसको वोट देगा वो जीत के आएगा। लेकिन आप इस मुद्दे को लेके आप इस बार वोट दीजिएगा, किसको दीजिए? हमने देखिए केंद्र में मोदी के दिया था, हाँ, ठीक है, हाँ। और मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल के दूंगा। लॉकडाउन में कौन 1 रुपया देने वाला पार्टी है, बता दीजिए आप। हाँ। जनता के मूड कब चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता। बीजेपी वाले तो कहते हैं जो कहीं चुनाव को देखते हुए जनता को बरगला रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। कोई बात नहीं, अगर वो उनको बोलने में तुम्हें रोक सकता, मुझे कोई रोक सकता है? कोई नहीं स्वतंत्र। कोई स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है ये तो। हाँ। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि ना किसी कहने पे कुछ बोल दे। अब मैं बोल रहा हूँ तो क्या मुझे कोई गोली मार देगा? आयुष्मान भारत की बात करें तो लागू नहीं किया जा रहा है दिल्ली में, भाई देखो, केजरीवाल नहीं लागू करने देते हैं। फिर वही मुद्दा आ गया ना, एक ही बात, केजरीवाल। आप है ना कांग्रेस को क्यों नहीं बीच में लाते? आप समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं बीच में लाते? आप है ना किसी और क्यों नहीं लाते? माहौल तो फ्री का है, हाँ। जो जितना फ्री देगा वो सरकार बना लेगा। अब फ्री में तो केजरीवाल सबसे नंबर 1 पे है। आइए हम जनता से ही बात करते हैं, जनता के बीच आ चुके हैं, तब चलिए उनसे हम बात करते हैं, वो किस मुद्दों को लेके हम बात करें। जी सर, नाम क्या हुआ? परवीन शर्मा। दिल्ली का माहौल कैसा है इस दिल्ली का चुनाव? माहौल बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे आप बीजेपी इनके पीछे पड़ी हाथ धो के, आम आदमी पार्टी के पीछे, और पहले बोल एक एक करके बोलो। जो आप लोग जो ये समीकरण चल रहा है, कांग्रेस चुप बैठ गई, कांग्रेस कुछ बोल ही नहीं रही है। बोल कौन रहा है? एक बीजेपी बोल रही है, आपस में आज 25 साल बीजेपी के हाथ में सरकार नहीं आई। अगर उनको अलावा कोई एजेंडा है, भाई उनको बोलो कि आप, केजरीवाल कहता है कि मैंने 18,000 रुपए ग्रंथियों को देना है या मंदिरों में देना है। आप भी तो कोई बात बोलो कि हाँ मैंने ऐसा करना है। तो आखिर वो उनके पीछे क्यों पड़े हैं? उनके पास कोई समीकरण, उनके पास कोई जवाब नहीं है क्या? आखिर उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अपना कोई एजेंडा नहीं है क्या? बीजेपी वाले तो कहते हैं जो कहीं चुनाव को देखते हुए जनता को बरगला रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। कोई बात नहीं, अगर वो उनको बोलने में तुम्हें रोक सकता, मुझे कोई रोक सकता है? कोई नहीं स्वतंत्र। कोई स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है ये तो। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि ना किसी कहने पे कुछ बोल दे। अब मैं बोल रहा हूँ तो क्या मुझे कोई गोली मार देगा? नहीं। फिर क्या मूड क्या है इस बार, किसकी सरकार आने की संभावना है? आना है, आना तो पक्का तय है। 10 साल में क्या किए हैं अरविंद केजरीवाल? मेरी बात सुनो, अगर आप कभी अस्पताल में गए हो, आपका कोई पर्सनल मैटर तो आया होगा, जरूर आया होगा, आप गए होंगे। आप पर्सनल मैटर स्कूल में भी गए होंगे कि भाई गए होंगे। तो कुछ नया बदलाव आपको नहीं दिखा, या आप ही बोल दो अपने मन से कि नहीं दिखा मुझे? लेकिन ऐसा 2-3 जगह ऐसे जगह है जहाँ पे हम मोहल्ला क्लिनिक में गए या स्कूल में गए, तो वहाँ पे उस जगह पे न टीचर स्कूल में रहते थे, नहीं मोहल्ला क्लिनिक है। वो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र प्रदेश है। पहले शीला दीक्षित जी थी, बड़ी बहुत अच्छी क्या नाम है, मिनिस्टर रही हैं, सीएम रही हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया बदलाव भी करे हैं और बहुत बढ़िया उन्होंने फ्लाईओवर भी बनाए हैं। अगर कोई काम कर रहा है उसको मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों है? आप फंड क्यों बंद कर रहे हो भाई? भाई फंड से तो चलेगा। सबसे ज्यादा आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे पास कितने स्टेट है? फिर आपकी सरकार तो कहती है जो फ्री के रेवड़ी बांट रहे हैं, तो क्यों पैसा? हर जगह पे एक ही बात होता है, दिल्ली को क्यों घेराव करता है? आप है ना, देखो बाप एक ही होता है। क्या होता है? अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ के है ना प्रधानमंत्री है, तो उनको ये नहीं देखना चाहिए मेरे वहाँ स्टेट नहीं है या मेरा वहाँ पर कोई है ना वो सरकार नहीं है। उनको हर बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं कि कलकत्ता में आपकी सरकार नहीं तो कलकत्ता गिरा दो आप, कर्नाटक में सरकार नहीं तो गिरा दो आप। ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे आपको बराबर देना पड़ेगा। ऑल ओवर स्टेट में दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स भरती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो केंद्र से जो फंड है, कहीं ना कहीं जो केंद्र का जो हो गया, अनेक तरह के जो फंड है वो लागू नहीं की जाती है। नहीं, आप ये बताओ, उनको बोलो आप भी ऑनलाइन करो। आजकल तो पासपोर्ट भी ऑनलाइन बन रहा है, आजकल आधार कार्ड भी ऑनलाइन बन रहा है, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं करते हो? आयुष्मान भारत की बात करें तो लागू नहीं किया जा रहा है दिल्ली में, भाई देखो, केजरीवाल नहीं लागू करने देते हैं। फिर वही मुद्दा आ गया ना, एक ही बात, केजरीवाल। आप है ना कांग्रेस को क्यों नहीं बीच में लाते? आप समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं बीच में लाते? आप है ना किसी और क्यों नहीं लाते? क्योंकि कांग्रेस उस टाइप की नहीं ना है, इसके लिए नहीं लाते हैं। जिसने दिल्ली के लिए इतना कुछ करा, ने नहीं करा गया। लेकिन बड़े चेहरे पे अभी 2 ही टक्कर चल रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी चल रही है। दो इस बार की इलेक्शन की वही वाली बात आ गई आपकी दोबारा, है ना कि है ना इसको है ना, हम लोग किसी को एलिगेट करने से बढ़िया हम लोग कुछ अच्छा करें।
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हाँ। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे हम लोग अच्छा करें। सोच आपकी बदलाव में होना चाहिए। ये कहते हैं हम बदल देंगे, क्या बदल लोगे तुम लोग? क्या बदल लोगे तुम लोग? कुछ नहीं बदल पाओगे। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलोगे। जब तक खुद नहीं बदलोगे तब तक कोई नहीं बदलेगा। किसी को एलिगेट करना, किसी को है ना छिनार बोलना, किसी को गंदा बोलना, ये सब गलत बातें हैं। आप खुद में बदलाव लाओ। ठीक, अगर बीजेपी इतनी बढ़िया है ना तो मेरी बात सुनो, उनके अच्छे कर्म है तो जरूर आएगी, उसमें मैं भी नहीं रोकूंगा। उनको अच्छे कर्म है तो जरूर आएंगे। तो जनता सबक सिखाएगी किसको आना है किसको किसको आना है, नहीं। किसको हाँ, आना है। लग रहा है माहौल क्या है? माहौल तो फ्री फ्री का है, हाँ, जो जितना फ्री देगा वो सरकार बना लेगा। हाँ, अब फ्री में तो केजरीवाल सबसे नंबर 1 पे है। हाँ। सुपर पावर जो है नंबर 1 केजरीवाल ही है फ्री में। अच्छा। चाहे उनके पास पैसा हो हाँ, लेकिन फ्री देंगे। हाँ, देंगे कहाँ से हाँ। ये पता नहीं है। वो तो एक पे एक दारू भी फ्री देते थे। वो सब फ्री वाले ही है। उनको जेल में जाकर उनका माइंड इतना फ्री हो चुका है, एक तरफ घूम रहे फ्री 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 फ्री, माइंड में एक चीज आ रही है उनके, देखो फ्री में जीते हैं, 3 बार जीत गए, अब चौथी बार है लगाएंगे, चौका लगाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन सीएम वो बन नहीं पाएंगे, अपनी सीट बचा पाए नहीं बचा कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि हो सकता है वो जीत भी जाए, लेकिन बीजेपी को आना चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि जैसे योगी सरकार जो है यूपी में जो काम कर रही है ना, उस टाइप का कोई मुख्यमंत्री बीजेपी में आना चाहिए, दबंग टाइप का। बड़े चेहरे कोई नहीं है दिल्ली में लग रहा। नहीं वैसे परवेश रावल है, सुषमा स्वराज की बेटियां हैं, अगर वो चाहे तो बन सकती है। भैया की संसद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन वो एक जीतने के बाद हो पा, अभी थोड़ा उसमें समय लग सकता है। लेकिन बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी जब मदरवा खुराना के टाइम से हम दिल्ली में है, और जो काम मदरवा खुराना ने काम किया था ना, चाहे मेट्रो का हो, एक्सप्रेस हाईवे बड़े बड़े हो, दिल्ली में उतना काम विकास का हुआ था। फिर सियासी सिंह ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है ना, आगे बढ़ाया था। तो सेंटर में जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तो मेट्रो काम तब प्रारंभ हुआ था। आज मेट्रो देखो तुम चौमुखी विकास हो चुका है। ये केजरीवाल जब से तब से कोई मेट्रो नहीं दिल्ली में नहीं, न कोई नया स्कूल हुआ। लेकिन बीजेपी के आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जो बीजेपी कहीं ना कहीं कोई भी फंड को लागू नहीं करने देती केंद्र सरकार, राज्यपाल के द्वारा उपराज्यपाल के द्वारा रोक दिया जाता है वो फंड को। अरे भाई ये धरने प्रदर्शन वाले है ना, अब 26 जनवरी तुम धरने प्रदर्शन करने लग जाओगे तो तुम क्या देश को तुम क्या सिखा रहे हो? मतलब तुम देश को धरने प्रदर्शन करने सिखा रहे हो? तुम मुख्यमंत्री हो, कोई अच्छा ही करो ना। राहुल गांधी हुआ, केजरीवाल, अखिलेश यादव हो, सिर्फ धर्म जाति के राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं है इन्हें धरातल पे। तो केजरीवाल स्कूल बनाते, स्वास्थ्य पे ध्यान देते, पानी पे ध्यान देते, बिजली फ्री, बिजली सेंटर से आ रही, तुमने क्या किया बिजली के लिए? पानी हरियाणा से आ रहा, तुमने क्या किया दिल्ली में पानी के लिए? फ्री दे हो, लेकिन तब उनको दो जो गरीब है। अब सबको फ्री, बस में लेट जाए, फिर अब डीटीसी का भट्टा बिठा दिया, जलबोर्ड का भट्टा बिठा दिया, हर चीज घोटाला कर दिया। अपने लिए इन्होंने शीश महल बनाया, लेकिन दिल्ली का विकास कुछ नहीं हुआ। एमसीडी में इनको दिया, आज दिल्ली कूड़ा कूड़ा और हो गई, यमुना साफ नहीं हुई, प्रदूषण दिल्ली में और बढ़ा। क्या किया उन्होंने भाई? कुछ पेड़ लगाते, कुछ तो करते 10 साल में यार, तुम कम से कम 10,000 पेड़ लगाते, कुछ तो करते। सिलसिले से हरी भरी दिल्ली करा था, नारा था, कई 15 सालों ने काम किया, और अच्छा काम सिलसिले हम ये नहीं बोले, तो विपक्ष में थी, हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं, इसलिए काम करते हुए अच्छा काम। कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो अच्छा काम किया, तारीफ होती। मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने वो काम किया, आर्थिक नीति भारत सरकार लिए बहुत अच्छा काम। मनमोहन सिंह जैसे मतलब प्रधानमंत्री बहुत कम होते, पढ़े लिखे भी थे, विद्वान भी थे, अर्थशास्त्री थे, और अच्छा काम किया। तो हम वाजपेयी के टाइम से भी और मोदी जी को हम अच्छा मानते हैं, और मोदी जी डेवलपमेंट काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी जो कहते करके दिखाती है, चाहे राम मंदिर 300 और करती रहेगी हमेशा विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल कैसा है, किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव जिताएगी, किस पार्टी को जिताएगी दिल्ली की जनता? सर जी देखो, मैं तो दिल्ली का हूँ नहीं, हूँ तो महाराष्ट्र का। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की जय जयकार है, रहेगी और हमेशा दिल्ली रहेगी। में रहते हैं तो कुछ तो दिल्ली में आभास मैं- होगा। मैं आता ही सिर्फ हाँ। 1-2 दिन हूँ दिल्ली में बिजनेस के लिए, हाँ, बस। बाकी यहाँ तो बोल रहे अभी केजरीवाल का तो दम है ही नहीं अभी, हाँ। बस। फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं इसके लिए, फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं इसके लिए। अभी फ्री में देखो, फ्री में सब देंगे तो सब फ्री में तो सब ले लेंगे, लेकिन वो प्रोग्रेस भी तो होना चाहिए ना। देश की प्रगति भी होनी चाहिए, विकास भी होनी चाहिए। आप इस बार वोट दीजिएगा, किसको दीजिए? हमने देखिए केंद्र में मोदी के दिया था, हाँ। ठीक है, हाँ। और मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल के दूंगा। अच्छा अच्छा, और क्योंकि फ्री बस सेवा है महिलाओं के लिए, 2100 रुपए अब कर दिया गया है। देखिए कुछ भी नहीं है। हाँ। जब से इसकी सरकार आया है तब से हम लोग बहुत बचाव कर रहे हैं। हाँ। बचने का रास्ता, हाँ। अगर दूसरा आता है तो हम लोग को परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ। लेकिन ऑटो चालक के लिए तो बड़े बड़े होली में कपड़ा दिया जाना, 1000 रुपया, तमाम बड़े अनाउंसमेंट किया गया है। घोषणा किया है वो देगा। हाँ।
ये कब बात देगा? 10 साल से तो सत्ता में बैठे हुए नहीं, हैं। बैठने के लिए 10,000 रुपया महीने रखता है। हाँ, लॉकडाउन जब लगा था 10,000 महीने रखता है। हाँ, हाँ, पाँच पाँच एक बार 5,000, हाँ, एक बार 5,000, हाँ, 10,000। 10,000 रुपया ऑटो वाला के दिया। बाल बच्चा तो उसकी गुजर काटा ना। लॉकडाउन में कौन 1 रुपया देने वाला पार्टी है, बता दीजिए आप। हाँ, दिया ना। हम्म, लोग कहते हैं ना हवा में गोली चला रहा है, अगला कुछ दिया तो है, अच्छा, हाँ, तो जनता खुश है उससे। अच्छा। लेकिन इस बार तक जनता, दिल्ली की जनता, कई विधानसभा क्षेत्र में हम खुद गए हैं, तो जनता तो अब चाह रही, बदलाव चाह रही है। वो आपको बोला होगा बदलाव के लिए। हाँ। जब मोहर मारने जाएगा तो उसी पर मोहर मार के आएगा, आप देख लीजिए। आरोपी है। बिल्कुल अच्छा। एकदम जनता जराना होता है। हम्म, जनता के मूड कब चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता। हाँ, हाँ। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पलटवार कई आरोप लगाया गया है अरविंद केजरीवाल पे, शीश महल को लेके तमाम बड़े बड़े आरोप लगाया गया है। जो केंद्र से जो फंड मिलता है उसको लागू नहीं किया जाता है दिल्ली सरकार में। भाई साहब, केंद्र की सरकार किसके तरह चल रहा है? हाँ, कौन चला रहा है? अरविंद केजरीवाल चला रहा है। हाँ, अरविंद केजरीवाल के है पावर कुछ चलाने का? नहीं, आप मान रहे हैं इस चीज को? नहीं, राज्यपाल जैसा कहेगा वैसा होगा, और अमित शाह और जैसे जैसे मोदी जी कहेंगे उसको नाचना लेकिन पड़ेगा। आयुष्मान भारत की बात करें तो 5 लाख जो मुफ्त में मिलता है इलाज के लिए, हाँ। कहने के उसको लागू नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आरोप लगा रहा है बीजेपी है। देखिए, सब आरोप लगाएंगे नहीं तो काम कैसे लिखेगा? हम्म, आरोप लगाएंगे तो 2, 4, 5 विधायक और आ जाएगा उनको। हाँ, आरोप लगाएंगे तभी तो आएगा 2, 4 अच्छा, विधायक और बढ़ जाएगी, हाँ, 70 में से 1-2 आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, अरे बात कर लीजिए, जितना अरविंद केजरीवाल जीता था, सरकार उसी के बनने जा रहा है। 36 सीट के लिए सरकार बनता है, हाँ। ठीक है, और 40-50 के बीच में आएगा। और बोलिए। क्या दिल्ली की जनता एक पे एक फ्री वाले को चुनेगी फिर से, या किसी और को चुनेगी? देखिए, फ्री पीने के लिए तो बीजेपी वाले भी कार्टून के कार्टून ले गए थे, कि नहीं ले गए थे? हाँ। लेकिन एक पर एक फ्री तो दिए, दिल्ली की जनता को मरने के लिए तो छोड़ दिए ना दारू पिला के। कौन मरा है? खुद को जेल में चले अरे गए। बिहार में सुनिए, बिहार में नीतीश कुमार के सरकार है, हाँ, और क्या रेट के दारू मिल रहा है ब्लैक से, ब्लैक और से कितने आदमी मरा है? आपको है बोलने के अधिकार? हाँ, गुजरात में भी मिल रहा है ब्लैक मैं से। कह रहा हूँ, सरकार किसकी है? एनडीए अलायंस का। अलायंस का है। हाँ। क्यों नहीं चालू कर रहे हो? क्यों जनता के मरने देते हो? आप लोग बोलने वाले नहीं हो, बैठे रहो, हो माने कि नहीं कहते फोड़ दो लेकिन और राज करो। लेकिन वो तो कह रहे हैं गुजरात में भी बंद है, बिहार में भी बंद है, लेकिन बैकग्राउंड से चल रहा है सब धंधा। ये धंधा कभी बंद न हो सकता है भाई साहब। हाँ। कहने के होता है, करने में बड़ा समय लगता है। हाँ। मान लीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे उनके तरफ से कहा गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी हमको फंसा के जेल भेजी है। अभी सच्चाई नहीं हुआ है ना, हाँ। वो तो कोर्ट फैसला देगा ना। हम तो नहीं फैसला देंगे। कोर्ट अगर देखेगा कि हाँ, नाजायज किया है तो अंदर करेगा। लेकिन ईडी ने सिफारिश की थी राज्यपाल से, तो राज्यपाल अनुमति दे दी है केस चलाने की। एक बार फिर से कहीं हो सकता है तो चुनाव से पहले ही फिर से अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं। जेल से क्या नॉमिनेशन फाइल नहीं होता है? होता है। हाँ, बिहार से हाँ, जज फर्नांडिस हाँ, जो इलेक्शन लड़ा था तो जेल से ही लड़ा था, हाँ। और जीत के आया था। क्या वही अरविंद केजरीवाल कर क्या सकते हैं। बात कर रहे हैं आप? हाँ।